और दोस्तों बिहार में एक नया बहाली निकल करके आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है कुशल युवा कार्यक्रम शिक्षक बहाली 2024 का। तो ये जो टीचर जो बहाली है तो इसको हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और इसका वेतन क्या है, कितना पैसा गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलेगा और इसमें आपको क्या काम करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कुशल युवा कार्यक्रम मतलब केवाईपी में टीचर के पद पर काम करने के लिए तो आप लोग सही वीडियो को देख रहे हो और किस प्रकार से काम करोगे सब कुछ कवर करने वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित मौर्य नए वीडियो में। दोस्तों लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम टॉपिक लिखे हुए हैं कुशल युवा कार्यक्रम शिक्षक 2024 का। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग इसी को हम लोग केवाईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाईपी मतलब कुशल युवा प्रोग्राम। तो अगर हम पद की बात कर ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएफ शिक्षक का पद है मतलब कि टीचर का पद है और वेतन और काम क्या करना होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो पहले आपको हम बता दें कि दोस्तों यह कोई गवर्नमेंट का वैकेंसी नहीं आया हुआ है, कोई गवर्नमेंट का सरकारी जॉब नहीं आया हुआ है। यह ओनली फॉर कुशल युवा कार्यक्रम के द्वारा ही यह निकाला जाता है और आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एक ऑफलाइन आवेदन करोगे और आपका ऑफलाइन ही सिलेक्शन होगा और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन अप्लाई और ऑनलाइन एग्जाम, बात को समझिएगा, समझाएंगे सब कुछ आपको। तो हम यहाँ बात करते हैं कि काम क्या करना होता है और जो लोग की टीचर होते हैं उनको एलएफ कहता है। क्या कहता है? एलएफ मतलब कि लर्नर फैसिलिटेटर। तो लर्निंग फैसिलिटेटर जो लोग होते हैं तो उनका वर्क ये होता है जैसे कि आप लोग केवाईपी के बारे में जानते होंगे कि वहां पे 2 घंटे का थ्योरी होता है और 2 घंटे का लैब होता है। तो उसी को कंडक्ट कराना होता है, मतलब उसी को सही ढंग से सुचारू चलाने के लिए एलएफ की बहाली की जाती है। अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पहले हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि आप लोग भी केवाईपी में टीचर के लिए पद के लिए आप लोग अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि 10+2 आपका कंप्लीट, मतलब 12वीं का एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए। और साथ में आपका जो केवाईपी कोर्स है तो केवाईपी कोर्स भी आपका पूरा होना चाहिए। अगर यह दोनों चीज अगर आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर हम और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि आपको क्या क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको अगर आप पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मतलब कि फंडामेंटल आना चाहिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का सब कुछ रिकॉर्ड है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो कि कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया वगैरह वगैरह, जो भी उसके पास जानकारी होता है वो सब बताना होता है। इसके बाद आपको फंडामेंटल हो गया, उसके बाद आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस और पहले ऑफिस, एमएस ऑफिस, और इसी में आता है वर्ड, इसी में आता है एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। इसके बाद अब इसी में आपको टाइपिंग आना चाहिए, टाइपिंग। और इसके बाद आपका स्पोकन इंग्लिश आना चाहिए, आपको स्पोकन, और यहाँ पे आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया। इसके बाद आपको सॉफ्ट स्किल आना चाहिए और आपको जैसे कि सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि जैसे कि रिप्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और इस तरह से बहुत चीज उसमें ऐड किया जाता है। तो ये सब आपको आना चाहिए, समाज कौशल आना चाहिए। तो अगर ये सब चीज अगर आपको आता है तो आप लोग केवाईपी के टीचर के लिए अप्लीकेबल हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप लोग केवाईपी का क्लास करा सकते हैं और ऐसा आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। तो इसे हम काम की बात कर लें तो आपको 2 घंटे का थ्योरी होता है और लैब होता है, मतलब कि क्लासरूम में जो कि पढ़ाना है और फिर लैब में जाकर के उसका प्रैक्टिस कराना है। टोटल ऑनलाइन के माध्यम से इसका प्रैक्टिस होता है और वैसे ही आपको इसका कराना है। तो यह आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे अगर वेतन की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 9,500 रुपया आपको लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। यहाँ पे इतना सैलरी फिक्स किया गया है और किसी किसी को इसमें प्लस भी होता है। इसमें अलग अलग पद होता है, जैसे कि सेंटर कोऑर्डिनेटर का पद होता है और टीचर का पद होता है और इसी में आपका काउंसलर का पद होता है। तो आपको 9,500 रुपया के समथिंग आपका जो अमाउंट है वह गवर्नमेंट के द्वारा और केवाईपी के द्वारा
आपको दी जाती है। तो यह टोटली दोस्तों यह कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो है केवाईपी, लेकिन आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट के कर्मी आप लोग नहीं रहेंगे। यह बस ओनली फॉर केवाईपी का जो है, तो केवाईपी के ही कर्मी रहेंगे। तो थर्ड पार्टी की जो कंपनी है, जो थर्ड पार्टी जो चला रहा है सेंटर को, आप लोग उसके एम्प्लॉय हैं। तो अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों अगर आपके प्रखंड में जो भी कुशल युवा कार्यक्रम जो सेंटर है, जो भी केवाईपी सेंटर है, वहां पे आपको खुद जाना होगा और जाने के बाद अपने दस्तावेज के साथ जाइएगा, डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, जैसे रिज्यूम बना लीजिएगा और जो भी आप केवाईपी किए होंगे सर्टिफिकेट लेकर के सब कुछ जाइएगा वहां पे। तो अगर वहां के सेंटर में अगर सीट खाली रहता है, अगर पढ़ाने वालों की संख्या कम रहती है, तो आपकी वो लोग ऑफलाइन ही आपको बहाल करेंगे, ऑफलाइन आपको लेंगे और लेने के बाद बीएसडीएम जो होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो इसके द्वारा आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम करा जाता है। तो जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद तभी आप लोग उसका अगर जब क्वालिफाइड कर जाओगे तो आप एक एलएफ बन जाते हो। उसमें आपका सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल, कंप्यूटर स्किल जैसे कुछ सवालें होते हैं, तो सवाल को उसमें कंडक्ट कराया जाता है और उसी का आपको आंसर सबमिट करना होता है। अगर इतना कर लेते हो तो आप लोग भी केवाईपी का टीचर बन जाते हो। तो इस तरह से प्रक्रिया इसका होता है कि काम क्या करना है, इसका सैलरी कैसे मिलेगा और किस प्रकार से क्लास कराना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बता चुके हैं। और दोस्तों ये जो बहाली है और जो एग्जाम है टीचर का, वह हर एक महीना होता रहता है। इसे हम लोग ऑनसेट एग्जाम कहते हैं। उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग ऑनसेट एग्जाम कहते हैं। तो यह ऑनसेट एग्जाम जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, वो लोग पढ़ाने के योग्य कुशल कार्यक्रम में हो जाते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, उसे फिर से अटेम्प्ट दिया जाता है और वो फिर से एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे और एग्जाम दे सकते हैं। तो यह इसकी प्रक्रिया होता है। ये कैसे बहाली होगा, पढ़ाना क्या है, कैसे क्या करना है। अगर वीडियो से अगर आपको जानकारी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।